फखर को हमने देखा ना पिछले मैच में चांस दिया, आपका एक ही मैच विनर है और आप किसी प्लेयर को जब सेलेक्ट करते हैं तो उसकी कुछ पास्ट परफॉर्मेंसेस भी देखते हैं। आप देखते हैं कि उसने अभी पिछले प्रीवियस मैचेस में कुछ खास किया है, तो ख्वाजा नाफे का और अगर कंपैरिजन करते हैं आप फखर जमान का, और क्रंच मोमेंट है आज भी, पैनिक हो सकता है किसी अल्लाह ना करे सिचुएशन आए बट पैनिक आ सके, और जब फखर का एम्पल एक्सपीरियंस है तो फखर का आपको लगता नहीं कि फखर का होना ज़रूरी था? देखें, फ़खर ने जितनी परफॉर्मेंस दी है और जितनी बड़ी टीमों के खिलाफ उसने परफॉर्म किया, वो ऐसा प्लेयर है कि किसी भी बॉलिंग को डोमिनेट कर सकता है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वो एक सीनियर प्लेयर है जैसे बाकी भी सीनियर प्लेयर हैं। उसको आज मैच ना खिलाना, कहीं ना कहीं अगर नाफे को खिलाया, अल्लाह करे वो यंगस्टर है, वो अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करे, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, फ़खर की जगह पे उसको मैच खिलाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी टीम सोची होगी वो भी डोमिनेट करता है, वो भी ऐसा एक प्लेयर है, तो इसी वजह से शायद उसको हल्की टीम के अगेंस्ट उसको मैच दिया कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको बड़ी टीम के अगेंस्ट भी खिला सकें। फ़खर का तो फ़खर को ना खिलाना मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है नामीबिया के खिलाफ बेटर क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि आज क्लियर माइंड से टीम उन्होंने एक तो टीम कॉम्बिनेशन कुछ बेहतर बनाया। फखर को होना चाहिए था टीम में और नाफे को चलो अपॉर्चुनिटी मिली, अब हो गया है तो हम दुआ के परफॉर्म करें। आपको लगता नहीं कि 24 रन की जो इनिंग्स खेली थी सेकंड, जो आपको याद होगा T20 खेला था हमने श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें 24 रन था, बड़ा प्रेज भी किया गया ख्वाजा नाफे, तो आपको लगता है वो परफॉर्मेंस है या इसकी सिलेक्शन पे भी बात बहुत हुई कि T10 की परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर आपने टीम में डक किया, डोमेस्टिक कुछ नहीं खेले हुए, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस जो 2-4 मैचेस हमें सामने आए उसमें ऐसा परफॉर्मेंस भी नहीं है। एक तो ये कितना अनजस्टिफाइड है कि विदाउट परफॉर्मेंस लाना, और आप ये क्या परफॉर्मेंस आपको लगती है कितनी अच्छी है कि टीम में जगह बनती है? फखर जमान और नाफे का कोई कंपैरिजन नहीं। आप फखर जमान की जो परफॉर्मेंसेज है आप थ्रू आउट उसको देख लें, किसी भी सूरत में नहीं, वो तो अभी यंग बच्चा है, नया नया आया है, और हमारे यहाँ अलमिया यही माइंड के वो ओपनर है, बेसिक ओपनर है बिल्कुल। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारी जितनी भी सिलेक्शन हो रही है वो आपके PSL से हो रही है मोस्टली, ठीक है। कोई भी सिस्टम से नहीं आया, कोई भी डोमेस्टिक खेल के प्रॉपरली नहीं आया, वह चंद एक लड़के आए हैं। जैसे इस वक्त आपकी करंट टीम है उसमें जो यंगस्टर्स हैं उसमें साइम है जो आपके सिस्टम से आया, डोमेस्टिक से आया, बाकी आप देख लें सारे PSL की जो है वो सिलेक्शन है। और PSL में आपको पता है कि गेम और तरह की होती है, उसमें लोकल टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है, बट वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप उसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज कर सकें। तो मेरे ख्याल में फ़खर जमान का आज होना बनता था। गोके नाफे भी जो है वो हमारा ही लड़का है, हमने उसको भी प्रमोट करना है, उसको भी। लेकिन जो अगर आपने सुपर, अगर मैं उमर भाई की बात से बिल्कुल एग्री था कि नाफे का और उसका नहीं बैलेंस बनता। अगर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपने एक सीनियर प्लेयर लेकर गए में टीम में उसको अपॉर्चुनिटी देनी। अगर आप अल्लाह करे आज क्वालिफाई करता है सुपर 8 के लिए, तो हमारे लिए बेस्ट चॉइस ही फखर सुपर 8 में जाके खेलता बड़ी टीमों के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन बड़ा कम होगा। तो आज वो नहीं खेला, आज खेलता तो अगले मरहले में जाने याद पड़ता है 2023 के अंदर भी। मैं बस एक पॉइंट ले लें कि 2023 के वर्ल्ड कप में इसी सिचुएशन में आप आए और आपको याद है फखर को जब डाला तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 400 चेज करना था, उसने 20 ओवरों में 200 कर दिया था। तो आप हमेशा ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके के ऊपर फखर को देखते हैं। जी प्लीज शाहनवाज, मेरा आपसे यही सवाल है कि ख्वाजा नाफे को लाना और फखर को अभी भी टीम से अलग रखना, ना खेलने की इजाज़त देना, वो भी तब जब डू और डाई मैच है, जस्टिफाइड फैसला लग रहा है? सानिया ज़रा मेरा जवाब गौर से सुन लीजिएगा। पहली चीज़ तो ये कि जैसे आपने फाइनल जो आपकी सिलेक्शन थी उसके ऊपर ही सबसे पहले बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि क्या ये सिलेक्शन जो है हमारी ठीक हुई थी। हमारे मेन जो ओहदेदार हैं उन्होंने इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। ओके, अच्छा, अब ख्वाजा नाफे की अगर आप बात करते हैं तो ख्वाजा नाफे को आप देखें कि डोमेस्टिक की क्या परफॉर्मेंस है, फर्स्ट क्लास की क्या परफॉर्मेंस है, या उन्होंने कौन सी ऐसी क्रिकेट खेली है जहाँ पे वो टॉपर रहा हो, चाहे वो कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट ले ले, हमें कहीं नज़र नहीं आती। वो जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं, 10 मैचों में 2 छक्के लगाए होते हैं, लेकिन इस तरीके से वो एडिट होते हैं, इस तरीके से वो चीज़ों को लेके चलते हैं कि वो लगता है जैसे पता नहीं इसने हर मैच में 10 से 12 छक्के मार दिए। नो डाउट कि ही इज़ गुड प्लेयर, उन्होंने PSL में परफॉर्म किया क्वेटा के लिए, लेकिन सवाल ये है कि वो PSL है, आपने T10 क्रिकेट से उठा के डायरेक्टली जो है ना आप T20 वर्ल्ड कप में भाई एक और मेरा क्वेश्चन ले लें, उसकी परफॉर्मेंस जितनी भी थी PSL के अंदर वो ओपनर के तौर पे थी, मिडिल ऑर्डर में उसने कभी भी उस तरह परफॉर्म नहीं किया, तो आपके ख्याल में आज हो सकता है उसे ओपन करवाई जाए? देखिए, ये तो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे। इस वक्त आपके पास साइम अयूब जो है आपका रेगुलर है, चाहे वो क्या कर रहे हैं, वो हमारा मुझे लगता है कि शायद
इनको ना अगर जल्दी दायरे में आउट हो जाते हैं तो शायद टीम इनको 1 डाउन या 2 डाउन भेज सकते हैं। देखें जो टीम बैठी हुई है ना, मैं आपको अदनान छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो इस वक्त हमारे वहाँ पे कोचेस बैठे हुए हैं, जो कप्तान बैठा हुआ है, बेसिकली उनके अंदर फैसला करने की इतनी जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी उनके अंदर वो जो है ना इंटेलिजेंट है, इतने इंटेलिजेंट वो है। सलमान अगर 1 डाउन आ रहा है बाबर से ऊपर खेलने 1 डाउन खेल रहा है तो वो अभी भी फैसले की या उसको पूछने की जरूरत होगी। कहने का मतलब ये है, मुझे लग रहा है कि क्योंकि असेसमेंट देखिए मैं आपको बात बताता हूँ ना, मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। देखें अब बाबर आजम का नंबर कौन सा है मुझे ये बताते हैं। आप उसको ओपनर खिलाएं, अगर आपने काम लेना है बाबर से, आप उनको नंबर 3 पे खिलाएं, बनती है उसकी, ठीक है। आप नंबर ओपनर खिलाएं, नंबर 3 पे खिलाएं बाबर आजम से को, अगर आपने एक अच्छे से यूटिलाइज करना है। अच्छी चॉइस है। लेकिन आप देखें कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ख्वाजा नाफे, जिसकी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन मैं कर रहा था, कि आपका जो क्राइटेरिया है, बेसिकली पहला सवाल तो इस चीज़ के ऊपर ही उठता है। सबसे पहले आपकी सिलेक्शन कमेटी, उसके ऊपर जो आप प्लेइंग 11 खिला रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे आपके सवाल उठते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ़खर जमान अगर आपने बड़े मैच में उनको मौका नहीं दिया तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, रन नहीं कर रहा, आप एक छोटी टीम के खिलाफ खिला के उनका कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा बहाल कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वो प्लस मैच विनर भी है ना, ये भी एक बड़ी देखें ना, चैंपियन 2017 की चैंपियन ट्रॉफी उठा के देख लें इरफान साहब, आप बहुत सारे मैचेस जो है ना आप उठा के देख लें कि फ़खर जमान ने सिंगल हैंडेडली वो मैचेस जितवाए। तो आप इतने बड़े प्लेयर को इतने बड़े मैच में किस तरह जो है ना आप ड्रॉप कर सकते हैं। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। सो मेरी समझ से तो एक्चुअली ये पूरी जो टीम की सिलेक्शन है, यही मेरी समझ से बाहर है। किसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है अभी तक हम यही फैसला नहीं कर पाए। टॉस जीत के हमने कहाँ पे बैटिंग करनी है, कहाँ पे बॉलिंग करनी है, हम अभी तक यही फैसला नहीं कर पाए। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें अपने इन जो हमारी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है कि ये हमें सुपर 4 में नजर आएंगे या ये हमें फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे। सवालात तो बहुत सारे हैं।